चलिए, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, जिसको मैंने बताया था। कल थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था लास्ट में, कोई बात नहीं, जानकारी उसमें है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। रासायनिक समीकरणों को लिखने का नियम। रासायनिक समीकरणों को लिखने का नियम। ध्यान से देखते जाना है, समझना है टॉपिक को। क्या जानेंगे? रासायनिक समीकरणों को लिखने का नियम। एक एक करके हम लोग समझेंगे। फर्स्ट नियम, प्रथम नियम क्या है, पहला नियम क्या है, वो जानेंगे कि अभिकारकों या प्रतिकारकों को बाईं ओर तथा प्रतिफल या उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। नंबर 1। दूसरा नंबर कि अभिकारकों, दूसरा नंबर हम लेके चलते हैं इसको कि यदि एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं हो अथवा अभिक्रिया के फलस्वरूप एक से अधिक उत्पादों का निर्माण होता हो, तो उनके बीच
प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। लगाया जाता है। तीसरा नंबर, अभिकारकों व उत्पादों के बगल उनकी अवस्था बताने के लिए सॉलिड, ठोस हो तो सॉलिड, लिक्विड यानी कि द्रव हो तो लिक्विड, और गैस हो तो गैस, और एक होता है एक्यू, अर्ध ठोस जिसको बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है तीनों नियम को। अब चौथा नियम की बात हम करते हैं। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चौथा नियम क्या है? चौथा रूल बताता है, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। चौथा नियम चौथा नियम क्या है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान, जो कि इंडिकेट किधर करेगा? उत्पादों की तरफ, का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। एक और नियम हम बोल सकते हैं कि अभिकारक के रूप में तत्वों या यौगिकों के रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है। अब एक एक करके पांचों नियम को हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इस विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CaO और CO2, एरो का मार्क, और इससे बन जाता है CaCO3। CaO हम लोग कैसे कैसे शुरू से देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया था कि प्रतिकारकों या अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद, तो ये दोनों क्या होता है, कल ही बताए थे इसके बारे में। ये दोनों प्रतिकारक हैं या अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। तो ये किधर लिखाएगा? LHS, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ,
और उत्पाद ऑलवेज RHS की तरफ। दूसरा क्या बोला है कि अगर अभिक्रिया में एक से अधिक यौगिक, एक से अधिक तत्व भाग ले रहे हो तो उस परिस्थिति में क्या करना है कि उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह लगाया है। अगर इसी को हम पलटा देते हैं, मान के चलिए CaCO3 ये जब टूटता है, ब्रेक होता है, तो CaO बनता है और CO2 बनता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये प्रतिकारक बन जाता है, ये प्रतिकारक बन जाता है या अभिकारक बन जाता है, और ये दोनों क्या बन जाता है, उत्पाद। तो उस नियम को फॉलो यहाँ पे दोनों जगह कर रहे हैं कि प्रतिकारक अगर दो रहे तो उस कंडीशन में उसके बीच प्लस का चिन्ह देना है। उत्पाद अगर एक से अधिक रहे, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, 4 भी बन सकते हैं, है ना, तो उस परिस्थिति में क्या होगी कि हम लोगों को नियम को फॉलो करना होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अभिकारकों और उत्पादों के बीच एरो का मार्क किधर, उत्पादों की ओर। ये वाला जो मार्क रहेगा वो किधर रहेगा, उत्पादों की ओर रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात है। इसके अलावा एक चीज हमने और बताया था कि CaO, इसकी अवस्था क्या है, CO2 की अवस्था क्या है और CaCO3 की अवस्था क्या है। इसके अवस्था को बताने के लिए इसके बगल में यहां पे देखिए CaO, यहां पे करेंगे सॉलिड के रूप में। अगर सॉलिड है तो सॉलिड देंगे, लिक्विड है तो लिक्विड देंगे, गैस है तो गैस देंगे। यहाँ पे गैस है ना, और यहाँ पे जो बनता है सॉलिड बनता है, सॉलिड देंगे, है ना। लिक्विड बनता है, लिक्विड देंगे। उसके बाद गैस बनता है, गैस देंगे। और ठोस बनता है तो उसके लिए AQ देंगे। ध्यान देने वाली बात है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। धन्यवाद। फिर से आज प्रयास था, जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे अगली कक्षा जो होगी वो रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है इसको हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पर 2 से 3 क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही रहता है। तो उसको हम समझाएंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद। अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरा बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। एक भी मैटर कहीं छोड़ेंगे हम नहीं।